दोस्तों, तो ब्रह्मयुगम एक फोक हॉरर थ्रिलर मूवी है जो 17वीं सेंचुरी के ऊपर बेस्ड है और फिल्म की कहानी शुरू होती है साउथ मलाबार से। फिल्म के पहले सीन में हम जंगल में दो इंसान से मिलते हैं जिनका नाम कोरन और तेवन होता है। इन्हें देखकर ऐसा समझ में आता है कि ये दोनों कहीं से भाग रहे हैं एंड ये दोनों इस नदी के पार जाना चाहते हैं। रात में ये दोनों जंगल में ही रुकने का ठान लेते हैं और बीच रात में जब तेवन की आंखें खुलती है तब वो कोरन को आसपास नहीं पाता। खोजने पे कोरन थोड़ी दूर पे दिखता है जो कि एकदम मेस्मराइज्ड अवस्था में था। तभी सामने से एक खूबसूरत औरत आती है जो कि कपड़े तक नहीं पहनी थी। कोरन इस लड़की को देखकर एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता है, लेकिन तेवन तुरंत समझ जाता है कि ये लड़की यक्षी है। तेवन कोरन को होश में लाने का कोशिश करता है, लेकिन यक्षी के डर से तेवन यहाँ से भाग जाता है एंड कोरन तो बिल्कुल पूरी तरह से उसके अंदर डूबा हुआ था। इसके बाद हम कोरन को यक्षी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते हुए देखते हैं, लेकिन यक्षी उसे मार गिराती है एंड इनफैक्ट उसका खून भी पी जाती है। अब अगले दिन हम लोग तेवन को फिर से देखते हैं जो जंगल में भूख की वजह से इधर उधर भटक रहा था। वो एक झरने तक पहुंचता है, लेकिन वो झरना इतना बड़ा था कि इसे पार करना नामुमकिन था। भटकते हुए तेवन एक मैंशन तक पहुंचता है जो काफी पुराना दिख रहा था। वो मैंशन के अंदर रखा हुआ एक नारियल खाने लगता है, तभी मैंशन के अंदर रह रहा एक आदमी उसे टोकता है। तभी मैंशन का ओनर भी यहाँ बाहर आता है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि मैंशन के ओनर का नाम कोडमोन पोटी था और दूसरा आदमी उसका कुक था। तेवन कहता है कि मुझे काफी भूख लगी थी, इसीलिए खाने की तलाश में मैं अंदर तक आ गया था। तो बेसिकली तेवन एक पानन था, बोले तो वो लोग जो पुराने जमाने में राजा लोगों के लिए दरबार में गाना वगैरह गाते थे। पोटी तेवन को एक गाना सुनाने को कहता है और तेवन गाना गाने लगता है। अब पोटी को तेवन का गाना सुन के बहुत मजा आता है और पोटी यहीं उसे रहने की इजाजत दे देता है और इनफैक्ट वो तेवन को खाना भी ऑफर करता है। अब यहाँ मैं आप लोग को बता दूं कि फिल्म के इस सीन में कास्ट सिस्टम पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। पोटी को एक ब्राह्मण की तरह दिखाया गया है एंड तेवन एक गाना गाने वाला जिसे लोअर कास्ट बताया गया है। डायरेक्टर्स क्लियरली पॉइंट आउट करते हैं कि कैसे तेवन और यहाँ का कुक अपने आप को नीची जाति का मानते हैं और पोटी ऑटोमेटिकली तेवन का काइंड ऑफ मास्टर हो गया है। ये चीजें फिल्म के इस सीन में होने वाली बातों से हम समझ पाते हैं। खैर, तो आगे कुक तेवन को उसका कमरा दिखाता है और मेंशन में घूमते वक्त तेवन को एक वार्निंग देता है। वो कहता है कि तेवन अगर सही सलामत रहना चाहता है तो मेंशन के साउथ वाले हिस्से को कभी भी एक्सप्लोर ना करे। साथ ही इस मेंशन में बहुत अजीब अजीब आवाजें आती रहती है, तो तेवन इनके राजों को सुलझाने की कोशिश ना करे तो ही बेहतर है। इन शॉर्ट उसे इन आवाजों को इग्नोर ही करना है ना। उस रात तेवन पेट भर के खाना खाता है, देन पोटी को गाना सुनाता है और भोजन के लिए भगवान को शुक्रिया करता है। ये सुन के पोटी थोड़ा सा भड़क जाता है और कहता है कि खाना मैंने तुमको दिया है तो तुम भगवान को थैंक यू क्यों बोल रहे हो। ये सीन ऑलरेडी बहुत ज्यादा वियर्ड था, लेकिन इससे ज्यादा अजीब सिनेरियो ये होता है कि कुक सीक्रेटली किसी के लिए खाना ले जाता है। अब तेवन जब आसपास घूम रहा था तब उसे बाहर बहुत सारे गड्ढे दिखते हैं जिन्हें भर दिया गया था। ये चीज क्लियरली इंडिकेट करता है कि गड्ढों में कभी ना कभी किसी इंसान की लाश रखी गई है। तेवन फौरन यहाँ से भागता है और मेंशन के अंदर उसे जंजीरों की आवाजें सुनाई देती है। इन आवाज को फॉलो करते हुए तेवन ठीक वही जगह पहुंचता है जहां हमने कुक को खाना ले जाते हुए देखा था। ये ऊपर का एक कमरा था जहां तेवन को वाकई में जंजीरें दिखती है और वहां एक खाने का प्लेट भी रखा हुआ था। तेवन फील करता है कि जंजीरें घिसटते हुए उसके करीब आ रही है एंड तेवन डर के मारे यहाँ से भाग जाता है। अब अगली सुबह जब तेवन मेंशन घूम रहा होता है तब वो पोटी को एक बोर्ड गेम अकेले खेलते हुए देखता है। ये वही बोर्ड गेम है जिसमें पासे फेंके जाते हैं और जुआ भी लगाया जाता है। पोटी यहाँ तेवन को गेम खेलने के लिए इनवाइट करता है और कुछ दांव पे लगाने को कहता है। तेवन कहता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है दांव पे लगाने के लिए। तब पोटी उसे कहता है कि तुम अपना समय दांव पे लगा सकते हो। मतलब तेवन अगर इस बोर्ड गेम को जीत जाता है तो वो यहाँ से जा सकता है और अगर वो हार जाता है तो जिंदगी भर उसे यहीं पे रहना पड़ेगा। तेवन इतना कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार नहीं था और ऐसे में पोटी उससे पासे वापस मांग लेता है। लेकिन जैसे ही तेवन पासे देने के लिए हाथ बढ़ाता है, पोटी अपना हाथ वापस खींच लेता है, जिससे पासे बोर्ड पे गिरते हैं और गेम शुरू हो जाता है। तेवन को ना चाहते हुए भी ये गेम खेलना पड़ जाता है और लास्ट में एक ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे पोटी को जीतने के लिए दोनों पासों में 6 चाहिए था। पोटी पासा फेंकता है जहाँ पे एक पासे पे 6 आता है लेकिन दूसरे पासे में 1 ही आता है। लेकिन एकदम से पोटी काइंड ऑफ अपने पासे को टेलीकिनेटिकली हिला देता है जिससे उसमें भी 6 आ जाता है। मतलब कि पोटी इस खेल को जीत गया था और वो इससे काफी ज्यादा खुश था। दूसरी तरफ कुक खाना बना रहा होता है और तेवन वहां आकर उससे बातें करने लगता है। ये कुक पोटी की काइंड ऑफ बुराई करते हुए कहता है कि जल्दी ही तुम्हें पोटी का असली चेहरा दिखाई दे जाएगा। अब उस रात पोटी खाना खा रहा होता है और नीचे तेवन भी अपने खाने के साथ बैठा हुआ था। यहाँ पोटी तेवन की माँ के बारे में कुछ बातें करता है और ये सुनकर तेवन बहुत ज्यादा शॉक में रह जाता है क्योंकि आज तक पोटी से उसने अपनी माँ के बारे में नहीं बोला था। इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि पोटी तेवन की जिंदगी के बारे में सब कुछ जानता है। लाइक वो पहले एक स्लेव की तरफ बेच दिया गया था और वहीं से भागते वक्त वो भटक गया और इस मेंशन तक पहुंच गया। यहाँ तक कि पोटी तेवन से ये भी पूछ लेता है कि आज कुक ने मेरे खिलाफ क्या क्या बोला है तुमको।
तेवन डर के मारे कहता है कि कुक ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन पोटी उसकी बात नहीं मानता। पोटी उसे कहता है कि ये कुक ऐसे ही यहाँ आने वाले लोगों को मेरे खिलाफ भड़का देता है, एंड जो पिछला सेवक मेरा यहाँ पे था वो कुक के चक्कर में ही मेरे साथ अजीब बिहेव करने लगा था। अब कोई भी मेरे साथ अजीब बिहेव करता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, एंड इसी वजह से मुझे उसे मारना पड़ा। और ऐसे ही लोगों की लाश तुम मेंशन के साउथ एंड वाले ग्राउंड पर पहले ही देख लिए होगे। ये सुनकर तेवन बहुत ज्यादा डर जाता है और तभी कुक इस कमरे में आ जाता है। पोटी यहाँ कुक को बहुत ज्यादा भला बुरा कहने लगता है और सरप्राइजिंगली कुक भी इस बार पोटी को वापस जवाब देने लगता है। पोटी गुस्से में कुक को अपनी नजरें और सर झुकाने को कहता है, लेकिन कुक उसकी बात नहीं मानता। तभी एकदम से पूरा मेंशन काइंड ऑफ हिलने लगता है और पोटी अपना हाथ आगे करके कुक को डोर से एकदम अपनी तरफ खींच लेता है। ये किसी मैजिक या टेलीकिनेसिस जैसा लगता है, एंड पोटी कुक का गला दबाने लगता है। थोड़ी देर तक कुक को चोक करने के बाद पोटी उसे छोड़ देता है और ये सब देखकर तेवन एक बात तो समझ गया था कि पोटी नॉर्मल इंसान तो नहीं है। तो फिर पिटने के बाद कुक अपना मुंह हाथ धो रहा होता है और तेवन उससे पूछता है कि आखिर पोटी है क्या, आई मीन सॉर्सरर है या किसी तरह की एंटिटी। इस पॉइंट पे कुक तेवन को पोटी की पूरी बैक स्टोरी बताता है। दरअसल पोटी के परिवार में एक बहुत बड़े वेदाचार्य टाइप ऑफ बंदा था जो कि वराह देव की पूजा करते थे और उन्हें खुश रखते थे। बदले में वराह देव ने प्रकट होकर उन्हें एक मैजिकल बॉक्स दिया था जिससे जो मांगो विश वो पूरी हो जाती है। कैसे? वेल, बॉक्स के अंदर एक चातन एंटिटी था। अब जो लोग मलयाली हैं वो लोग समझ जाएंगे क्योंकि उन्होंने बचपन में कुट्टी चातन वाले कॉमिक्स पढ़े थे। जिन लोगों ने नहीं पढ़े हैं या फिर जिन लोगों को मलयालम नहीं आता है उन लोग के लिए मैं बता दूं, चातन मीन्स एक गॉब्लिन होता है, एंड इस केस में वही इनकी विशेष पूरी कर रहा था। अब पोटी के परिवार वाले चातन को ही बंदी बना लेते हैं एंड उससे अपने मतलब का काम करवाते हैं। ऐसे में एक बार चातन ने अपना मुंह खोल के हेड ऑफ द फैमिली को दिखाता है और कहता है कि इसके अंदर तुम्हें नरक दिखेगा। मीनवाइल वो पोटी फैमिली के हेड के सोल को कंज्यूम कर लेता है अपना मुंह खोल के। इसके बाद चातन परिवार में सबको मारने लगता है, बेसिकली सबके सोल्स कंज्यूम करता है। उसे रोकने के लिए बड़े से बड़े सॉर्सरर्स और विद्वान लोग आते हैं, लेकिन चातन को कोई नहीं रोक पाता। और लास्ट में आता है परिवार का एक आदमी जो कि कोई और नहीं बल्कि अपना कोडुमोन पोटी था। अब हमें बताया तो नहीं जाता कि कोडुमोन पोटी ने चातन को हराया कि नहीं, बस हमें इतना पता चलता है कि तब से पोटी फैमिली में सिर्फ कोडुमोन पोटी ही बचा है जो इस मैंशन में अकेला रहता है। खैर, उस रात तेवन यक्षी को मैंशन में आता हुआ देखता है जो कि पोटी के साथ इंटीमेट हो रही थी। अगले दिन सुबह तेवन एकदम डरा हुआ था और वो मैंशन से भागने की सोचता है। वो कुक को भी साथ में भागने को कहता है, लेकिन कुक उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। तेवन अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक कर रहा होता है, तभी पोटी वहां आ जाता है। तेवन डरते हुए कहता है कि वो यहाँ से जाना चाहता है और पोटी कहता है कि तुम्हें कोई नहीं रोक रहा, तुम जा सकते हो, लेकिन बारिश रुकेगी तब तो जाओगे। अब ये बात थोड़ी सी अजीब थी क्योंकि यहाँ पे अभी तक बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन पोटी ने जैसे ही ये बोला यहाँ पे एकदम से जोर से बारिश होने लगी। पोटी ये तक कह देता है कि यहाँ पे अगर एक बार बारिश शुरू हो जाती है तो फिर रुकती नहीं। एक बार तो लगातार 3 साल के लिए बारिश हुई थी। अब रात को हम लोग पोटी को तेवन के ऊपर गुस्सा होते हुए देखते हैं, सेइंग कि वो पहले वाले सेवक की तरह ही बेवकूफ है। वो अब डरने लगा है और ऐसे में पोटी को तेवन बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। अब आप लोग तो जानते ही हो, पोटी अगर अपने किसी सेवक को नफरत करने लगे तो समझो उसकी मौत तय है। इस पॉइंट तक तेवन बहुत ज्यादा डर चुका था और ऐसे में कुक उसे एक सेलर में लेके जाता है और वहां पे उसे शराब देता है। शराब पी के तेवन अपने बारे में कुछ बातें बताने लगता है, लाइक कैसे उसकी माँ बहुत मेहनती थी, वो उसका इंतजार कर रही होगी, उसका घर एक नदी किनारे है और उसकी माँ मेहनत करके उसके लिए एक कान की बाली लाई जिसे वो हर रोज पहनता है। खैर, इन बातों के बाद तेवन जब सोने जाता है तब उसे उस रात एक बहुत डरावना सपना आता है जहां वो अपने कमरे में एक एंटिटी को देखता है। अब अगली सुबह भी बारिश हो रही थी और तेवन देखता है कि कुक वापस से एक गड्ढा खोद रहा था, ठीक उसी जगह जहां पिछले सेवक की लाश को दफनाया गया था। ये देखकर तेवन सोचता है कि अगली बारी उसकी है और इसीलिए वो बारिश में यहाँ से भागता है। अब जैसे ही तेवन मैंशन के दरवाजे के बाहर निकलता है उसे खून की उल्टियां होने लगती है, जिससे वो वापस अंदर आ जाता है। अंदर पोटी उसका इंतजार कर रहा था और पोटी कहने लगता है कि तुम मुझे बिना बताए ही भाग रहे थे, जाना था तो मुझसे इजाजत मांग के चले जाते। चलो अब एकदम नतमस्तक होकर यहाँ से जाने की इजाजत मांगो मुझसे। तेवन यहाँ पोटी के पैर पकड़कर उससे यहाँ से बाहर जाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन पोटी हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करता हूँ। अब इस सीन को देखकर हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि यहाँ से इंसानों का बाहर निकलना नामुमकिन है, क्योंकि पोटी भागने वाले इंसान को खून की उल्टियां करवा देता है। अब इसके बाद तेवन कुक से मिलता है और कुक यहाँ कुछ और राज खोलता है। वो तेवन को ऊपर वाले कमरे में ले जाता है जहाँ जंजीर थी और वहाँ तेवन एक लाश देखता है। ये लाश कोडुमोन पोटी की थी। जी हाँ दोस्तों,
इस पॉइंट पे रिवील होता है जब कुडुमोन पोटी चातन से लड़ने गया था तब वो भी चातन को हरा नहीं पाया था। उसका आउटकम अब ये हुआ कि चातन ने उसका रूप ले लिया और वो खुद अकेला इस मेंशन पर राज करता है और असली पोटी को यहाँ जंजीरों से बांध के रखा था। आज असली पोटी ने अपना दम तोड़ दिया था और कुक उसके ही लाश को दफनाने के लिए एक नया गड्ढा खोद रहा था। इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स भी समझ चुके थे कि मेंशन पे एक चातन राज कर रहा है जो कि एक सुपरनैचुरल एंटिटी है, तभी तो उसके पास सुपरनैचुरल पावर्स है। वो अपने सेवकों के बारे में सब कुछ जान लेता है और सारी बातें सुन लेता है जो मेंशन में चल रही हैं वगैरह वगैरह। कुक बताता है कि इस जगह से बाहर जाने का सिर्फ एक ही उपाय है और वो उपाय इस घर के बेसमेंट में है। एक्चुअली बेसमेंट के अंदर एक लॉक चेम्बर है जिसे हम तहखाना कह सकते हैं एंड उसके अंदर एक ऐसा दिया है जो कभी नहीं बुझता। तो अगर उस दिए को बुझा दिया जाए तो पोटी यानी कि चातन कमजोर हो जाएगा और हम लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। दिक्कत बस ये है कि वो चेम्बर लॉक्ड है और उसकी चाबी कहाँ है पोटी के अलावा किसी को नहीं मालूम। इनफैक्ट पोटी तो इस चेम्बर के ऊपर ही घूमता रहता है, उसकी रक्षा करता है। मोर ओवर कुछ टाइम बाद इस चाबी को हासिल करना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि ये जगह कुछ इस तरह से अफेक्ट करता है कि लोग यहाँ पे आकर अपनी पुरानी लाइफ भूल जाते हैं। इस बात को प्रूव करने के लिए कुक तेवन से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम कब से यहाँ पे हो। तेवन उसे कहता है कि मैं तो यहाँ पे कुछ दिन पहले आया था। ऐसे में कुक उससे पूछता है कि तुम कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे या कुछ महीनों पहले यहाँ पे आए थे। जी हाँ दोस्तों, तेवन को यहाँ रहते हुए महीनों हो गए थे लेकिन उसको इस बात का एहसास तक नहीं हुआ था। यहाँ कुक तेवन से पूछता है कि क्या तुम्हें अपना नाम तक याद है एंड टू अ सरप्राइज तेवन अपना नाम तक भूल चुका था। इनफैक्ट उसे अपनी माँ तक का नाम याद नहीं था। इन चीजों को देखकर तेवन डिसाइड कर लेता है कि उसे किसी तरह से उस चेम्बर की चाबी को हासिल करना ही पड़ेगा। तेवन सीधा पोटी के पास जाता है और उसे कहता है कि आप मेरे साथ एक बोर्ड गेम खेलो। पोटी कहता है कि अब तुम्हारे पास लगाने के लिए बचा ही क्या है। तब तेवन कहता है कि मेरे पास चाबी है। अब चाबी सुनते ही पोटी अपने कमर पे हाथ रखता है, विच इंडिकेट्स कि पोटी चाबी को अपने कमर पे बांध के रखता है। ये पता लगते ही तेवन तुरंत बात पलट देता है और कहता है कि आपके पास मेरी जिंदगी की चाबी है, वो आजादी की चाबी के लिए मैं आपके साथ गेम खेलना चाहता हूँ। पोटी यहाँ तेवन की बातों को ठुकरा देता है और उसके साथ बोर्ड गेम नहीं खेलता। तो कुक और तेवन प्लान करते हैं कि आज रात कुक एक मस्त खाना बनाएगा और पोटी को इतना ज्यादा खिला देगा जिससे पोटी जब सोएगा तब तेवन जाके उससे चाबी चुरा लेगा। कुक जब खाना बनाने लगता है तभी किचन में पोटी आता है और कुक को चोक करने लगता है। एक सेकंड के लिए हम व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि मानो पोटी को इनका प्लान पता चल गया है, लेकिन ऐसा शायद नहीं था या फिर शायद था, मैं आगे बताऊंगा आपको। बट अभी पोटी कुक को इस वजह से सजा दे रहा था क्योंकि कुक ने कुछ दिनों पहले तेवन को शराब पिलाई थी और वो भी पोटी की शराब थी, बाकी कोई और नहीं पी सकता। कुक फौरन पोटी से माफी मांगता है और पोटी उसे वॉर्न करके वहां से चला जाता है। तो उस रात प्लान के मुताबिक सब कुछ हो रहा होता है, जहां पोटी खा पी के मस्त सो जाता है। तेवन एक चाकू लेकर पोटी के पास जाता है और उसके कमर के पास चाबी ढूंढने लगता है। बट सरप्राइजिंगली तेवन को चाबी नहीं मिल रही थी। तभी एकदम से पोटी उठता है और तेवन पर हमला कर देता है। पोटी यहाँ अपना मुंह खोल के तेवन को उसके अंदर देखने को कहता है ताकि वो तेवन की आत्मा को खींच सके, लेकिन तभी वो एकदम से रुक जाता है। अब यहाँ आता है कहानी में एक ट्विस्ट, जहाँ पे हमको पता चलता है कि कुक ने एक अलग ही प्लान बना के रखा हुआ है जो कि ना तेवन को पता था ना ही पोटी को। एक्चुअली में जब पोटी ने कुक पर किचन में हमला किया था तभी कुक ने चुपके से वो चाबी चुरा ली थी। इस पॉइंट तक उस कुक ने तहखाने में जाकर उस दिए को बुझा दिया था जिससे पोटी एकदम रुक गया। पोटी यहाँ से चला जाता है और तेवन कुक से मिलता है और उस पर भड़क जाता है कि तुम तो मुझे ही धोखा दे रहे थे, तुमने तो कुछ और ही प्लान बना के रखा था। कुक उसे समझाता है कि उसका ऐसा करना जरूरी था। वो आगे कहता है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि हमको चातन को उस मैजिकल बॉक्स में कैद करना पड़ेगा जहाँ से वो पहली बार निकला था, तभी हम लोग इस मैंशन से बाहर निकल पाएंगे। और ये करने का यही सही मौका है क्योंकि चातन अभी कमजोर है। ऐसे में ये दोनों मैजिकल बॉक्स लेकर चातन को ढूंढने उसी चेम्बर में जाते हैं और चातन इनके सामने आ जाता है। चातन इन्हें मैनिपुलेट करने लगता है लेकिन कुक बहुत तेज था और वो चातन की बातों में बिल्कुल नहीं आता। इनफैक्ट कुक ने तेवन को भी वार्निंग दे दिया था कि चातन की चाल में कभी मत फंसना। अब इस पॉइंट पे एक बहुत क्रूशियल बात रिवील होती है। दरअसल ये कुक कुडुमोन पोटी का बेटा था। जी हाँ दोस्तों, पोटी का किसी नीची जात की औरत के साथ अफेयर था और उसी के साथ ये कुक पैदा हुआ था। तो भले ही कुक नीची जात का था लेकिन उसके अंदर पोटी खानदान का ही खून दौड़ रहा था। यहाँ कुक कहता है कि कोई भी इंसान ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, कर्म से होता है। इसके बाद तेवन और कुक मिलकर नकली पोटी यानी चातन पे हमला कर देते हैं। चातन अभी भी इन दोनों पे अकेला भारी पड़ रहा था एंड लड़ाई के दौरान कुक और तेवन दोनों अलग हो जाते हैं। हम पूरे मेंशन के कॉरिडोर्स को घूमता और सिकुड़ता देखते हैं जिसमें कुक और तेवन लुढ़क रहे थे और फंस गए थे। स्टिल तेवन खुद को आजाद करता है और कुक भी खुद को संभाल के चातन पे हमला कर देता है।
पोटी यानी चातन यहाँ पे कुक को अपना बेटा बोल के बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, लेकिन कुक उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता। एक पॉइंट पे दोनों मिलकर चातन को ओवर पावर कर लेते हैं, उसे स्टैब वगैरह करते हैं और कुक उसके हाथ से एक अंगूठी निकाल लेता है। इसके बाद वो पोटी के शरीर में आग लगा देता है और ये आग फैल के मैंशन को भी काइंड ऑफ लगने लग जाती है। आग से पोटी पूरी तरह से जल जाता है और फाइनली हम उसके शरीर से चातन को बाहर निकलते हुए देखते हैं। यानी कि दोस्तों हमें चातन का असली रूप देखने को पहली बार मिला था एंड चातन काफी डरा हुआ था और छुप रहा था। कुक अब अंगूठी पहन के चातन का मास्टर बनने का प्लान करता है। तेवन कुक को ये करने से रोकता है और कहता है कि तुम अगर अब मास्टर बने तो वही साइकिल रिपीट होगा, जहां तुम्हें पावर मिलेगी और तुम कमजोर को बहुत ज्यादा परेशान करोगे। इन दी एंड हमेशा कमजोर लोग ही तड़पते हैं एंड इसीलिए ये अंगूठी को मत पहनो। लेकिन दोस्तों कुक तेवन की एक भी बात नहीं सुनने को तैयार था एंड ऐसे में तेवन और कुक के बीच में लड़ाई हो जाती है एंड ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाते हैं और चातन चुपचाप इनका खेल देख रहा था। अब तक मैंशन में आग पूरी तरह से फैल चुकी थी और इस वजह से पुराना मैंशन पूरी तरह से जल जाता है, मतलब टूट जाता है। इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां तेवन इस मैंशन से बाहर निकल रहा था। इस बार वो बिना खून की उल्टी किए आराम से बाहर निकल जाता है। वो थोड़ी दूर ही जाता है लेकिन अचानक से कुक उस पर हमला कर देता है। वो ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि तेवन के पास वो अंगूठी थी और कुक को वो अंगूठी वापस चाहिए थी। इस लड़ाई में कुक नोटिस करता है कि तेवन के कान की इयररिंग नहीं थी और तेवन थोड़ा सा अजीब भी बिहेव कर रहा था। ये देखते ही कुक रियलाइज कर लेता है कि ये तो तेवन है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हमें मैंशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ असली तेवन तो मैंशन के टूटने से उसके अंदर दब के मर गया था। चातन अब तेवन का रूप ले चुका था एंड उसके पास अंगूठी भी थी। ये देखते ही कुक वहाँ से भागता है और नदी किनारे वो चिल्लाने लगता है और तभी कोई कुक को गोली चला के मार देता है। हम ये समझ पाते हैं कि ये काम पोर्चुगीज सोल्जर का है जो इस एरिया के आसपास घूम रहे थे। यहाँ पे नोट करने वाली बात तो ये है कि चातन ने मूवी में काफी पहले कुक से कहा था कि तुम्हारी मौत बिजली गिरने से होगी और कुक के लिए गोली बिजली गिरने जैसा था, यानी चातन की बात काइंड ऑफ सही हुई। इसके बाद हम तेवन को देखते हैं जो कि असल में चातन है और वो अपना हाथ मुंह पानी से धोता है। पानी में से पोटी का रिफ्लेक्शन दिखता है, डिपिक्टिंग कि अब वो भी पोटी जैसा हो गया है। मतलब नॉट ओरिजिनल पोटी बट चातन वाला, क्योंकि चातन अब तेवन का रूप ले चुका है। तेवन यहाँ वो अंगूठी पहन लेता है, यानी अब उसका उस पर कंट्रोल है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मूवी ब्रह्मयुगम। मोस्टली आपको आपके सारे सवालों का जवाब यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं मिलता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां भी आप लोग पूछ सकते हो। तो पहला सवाल यही होगा आप लोग का कि फिल्म का नाम ब्रह्मयुगम क्यों है। पोटी कहता है कि अभी कलयुग चल रहा है और उसमें भी एक ब्रह्मयुग चल रहा है। ब्रह्मयुग बोले तो कलयुग का भी एक सबसेट। ब्रह्मयुग के एक खास बात यह है कि इस युग में भगवान इंसानों से बहुत दूर जा चुके हैं। मतलब नो मैटर आप कितना भी चिल्लाओ, कितना भी पुकारो, कितने भी भजन करो, भगवान आपकी एक नहीं सुनने वाले। देखा जाए तो इस मूवी का थीम भी कुछ ऐसा ही है, जहाँ पे इन दी एंड चातन जीत जाता है और वहीं पे कुक और तेवन हार जाते हैं। अब दूसरा सवाल आपके मन में ये होगा कि इस फिल्म में यक्षी का क्या रोल है। वेल देखा जाए तो यक्षी भी चातन की तरह एक सुपरनैचुरल बीइंग थी और यक्षी के कारण ही लोग रास्ता भटकते थे और चातन के मैंशन तक पहुंचते थे। अगर देखा जाए तो इनिशियली 2 लोग भाग रहे थे, जिसमें से एक बंदा मतलब कोरन को यक्षी ने खुद ने खा लिया और वहीं दूसरे बंदे को चातन तक पहुंचा दिया। एक तरह से हम कह सकते हैं कि यक्षी और चातन आपस में मिले हुए थे, तभी तो फिल्म में हम इन दोनों को इंटीमेट होते हुए भी देखते हैं। अब अगला कंफ्यूजन आप लोग का ये हो सकता है कि चातन को अगर इस मैंशन में होने वाली सारी बातों का पता चल जाता था तो इन दोनों के प्लान के बारे में क्यों नहीं पता चला। वेल अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो चातन को इन लोग के प्लान के बारे में पहले ही समझ में आ गया था, तभी तो तेवर उसके पास में से चाबी नहीं चुरा पाया था। इनफैक्ट चातन तो बस सोने का नाटक कर रहा था। वो तो कुक ने प्लान को पहले ही बदल दिया था और उसके मन में ये बात थी, इसीलिए चातन धोखा खा गया था, वरना प्लान तो उसे समझ आ ही गया था। एक और यहाँ सटल डिटेल ये है कि पूरी फिल्म में हमको कुक का नाम नहीं बताया जाता एंड दिस एक्चुअली पॉइंट्स आउट 2 थिंग्स। फर्स्ट तो ये है कि ये लोग यहाँ पे आकर सब कुछ भूल जाते हैं इंक्लूडिंग देयर नेम एंड इसीलिए शायद कुक को अपना नाम तक याद नहीं था। बट हाँ, यहाँ कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट ये है कि कुक को अपने फैमिली हिस्ट्री के बारे में सब कुछ याद था। तो जिस भी थ्योरी को आप बिलीव करना चाहते हो ये आपकी मर्जी। वैसे फिल्म का ब्लैक एंड व्हाइट होना भी कई चीजों को पॉइंट आउट करता है। सबसे पहले तो इस स्कीम में व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बेटर हो गया था, स्पेसिफिकली इस वाले फिल्म का। माहौल काफी क्रीपी लग रहा था। मोर ओवर ब्लैक एंड व्हाइट स्कीम 17th सेंचुरी की कहानी को कहीं ना कहीं ज्यादा डेप्थ के साथ डिपिक्ट करती है। अब एक और पॉइंट जो लोग बना रहे हैं वो ये है कि फिल्म के लास्ट में पोर्चुगीज सोल्जर के आने का मतलब है कि नए युग की शुरुआत होना। कलयुग के अंदर ही एक दूसरा युग, लाइक सबसेट, जैसा मैंने पहले बताया था। अब एक आखिरी कंसेप्ट टाइम का है। इस मैंशन के अंदर टाइम कहीं ना कहीं बेंड हो रहा था या फिर लोगों को समय का पता ही नहीं चल रहा था।
देवन को लग रहा था कि वो केवल कुछ दिनों से यहाँ पे है, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वो बहुत महीनों से यहाँ पे था। फिल्म डायरेक्टर्स ने भी ये चीज बहुत क्लेवरली दिखाया है। यानी जब देवन पहली रात उस मैंशन में था तब हाफ मून था एंड अगले ही दिन फुल मून हो गया। हम व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि वो एक ही दिन था, लेकिन अगर आप मून को देखो तो हमको पता चलता है कि काफी दिन बीत चुके हैं। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ब्रह्मयुगम फिल्म में ग्रीड, पावर और कास्ट के मैटर को लेके बहुत अच्छी फिल्म बनाई गई है। यहाँ बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है कि एब्सोल्यूट पावर किसी भी इंसान को पूरा करप्ट कर सकती है। चातन इनिशियली एक नॉर्मल सा सुपरनैचुरल बीइंग था, लेकिन पोटी परिवार ने उसकी पावर्स का गलत इस्तेमाल करके चातन को परेशान किया। तो ऐसे में चातन जब पावर में आया तो वो भी अपने से कमजोर को सताने लगा।